हेलो गाइज, नमस्कार। तो आइए हम लोग क्रांति इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि स्टॉक का प्राइस इन्फ्लेटेड है, डिफ्लेटेड है, किस पोजीशन पे है। और इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कभी बाई से और सेल करेंगे तो अपने जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा उससे पूछ के ही कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा ही रिस्की वाला जगह है जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आपको नहीं पता है तो आपका पैसा यहाँ डूब सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख करके ही आप काम करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस में स्टॉक का क्या पोजीशन है, टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉक का क्या पोजीशन है। तो वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ करके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है ये मैं सिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे कोई टिप्स नहीं दिया जाता है, तो आप सीख सकते हैं, इतना ही बार आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्रांति इंडस्ट्री चलते हैं और उसको सीखने की ये 65 का चल रहा है और उसके बाद में मार्केट कैपिटल 74 करोड़ का है। ठीक है, तो मार्केट कैपिटल का मतलब सिंपल हो ये होता है कि जो करंट प्राइस चल रहा है और नंबर ऑफ शेयर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे मार्केट कैपिटल निकल के आ जाएगा। अब इंटरप्राइजेज वैल्यू जो है सो इन्फ्लेटेड हो गया है, मतलब कि 74 करोड़ का तो मार्केट कैपिटल है, लेकिन इंटरप्राइजेज वैल्यू 107 करोड़, मतलब इससे ज़्यादा ये हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण ये होगा कि इनके पास में कर्जा होगा। ठीक है, तो कर्जा होगा तो कितना कर्जा होगा, तो आप एक काम करेंगे, इंटरप्राइजेज वैल्यू का मतलब ये सिंपल ये होता है मार्केट कैपिटल प्लस फ्री कैश अब माइनस में होता है, सॉरी, इंटरप्राइजेज वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपको मार्केट कैपिटल हो गया एक, दूसरा चीज़ ये होता है इसमें कि आपको प्लस में डेप्ट होता है और माइनस में फ्री कैश होता है। ये फार्मूला ये होता है इंटरप्राइजेज वैल्यू का। तो इंटरप्राइजेज वैल्यू 107 का है, इसका मतलब है 74 करोड़। और उसके बाद आप एक काम करेंगे कि इसमें फ्री कैश को माइनस करेंगे तो जीरो है, कोई माइनस नहीं होगा। कर्जा को प्लस करेंगे तो 32 करोड़ करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको इतना के आसपास आ जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे क्रांति इंडस्ट्रीज के लिए 1.14 है, जो कि हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। इसको मैं आपको एक कलर डाल देता हूँ ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन करने में आसान हो। चलिए, मैंने ये कलर डाल दिया है ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरप्राइजेज वैल्यू आपने समझ लिया, मार्केट कैपिटल सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर पी इंपॉर्टेंट है। पी का रिश्ता जनरली आपको दो तीन चीज़ों से यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि जो आपको पीई है यहाँ पे, चूंकि पी जो है क्रांति इंडस्ट्रीज का 237 है, तो इसका सिंपल सा मतलब लगा लीजिएगा कि फेस वैल्यू। तो जब ये मार्केट में जब ये आया तो प्रमोटर ने क्या किया कि जो उसका फेस वैल्यू मान लीजिए कि 1 रुपया का लायक है शेयर, लेकिन उसने 10 गुना कर देगा। तो जैसे ही वो 10 गुना करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो पीई है, मतलब कि ये जो पीई है ये अर्निंग पर शेयर पे आपको डिपेंड होता है, मतलब ईपीएस पे डिफाइंड होता है। तो इसकी औकात उतनी तो थी नहीं, इसलिए पी इन्फ्लेट कर जाएगा। तो जब ये पी इन्फ्लेट कर जाएगा तो प्रमोटर क्या चाहता है, जो प्रमोटर है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक से पैसा मिल जाए, और ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। अभी प्रमोटर के होल्डिंग से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, जो कि आपको आने वाले समय में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रमोटर ये चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए, और वो तब मिलेगा जब वो क्या करेगा कि फेस वैल्यू को, उसके कंपनी 1 रुपये का था लेकिन उसने 10 रुपये कर दिया, तो जाहिर सी बात है अर्निंग तो उसकी बढ़ी नहीं ना, अर्निंग तो उसकी वही है। और यहाँ पे जो पी है वो यहाँ पे ईपीएस अर्निंग पर शेयर पे डिपेंड हो रहा है। तो आपको ईपीएस जो है, देखो ईपीएस तो इतना ही है, ईपीएस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसने जो है सो जबरदस्ती का अपना शेयर का प्राइस इन्फ्लेट कर दिया, बढ़ा दिया, इसके कारण पी इन्फ्लेट कर गया। तो अब जब ये मार्केट में शेयर आएगा और कंपनी में दम नहीं होगा तो क्या होगा कि प्राइस यहाँ से लुढ़कना चालू हो जाता है, प्राइस यहाँ से गिरना चालू हो जाता है। और खास करके प्रमोटर जनरली हमेशा देखिएगा फेस वैल्यू को इन्फ्लेट करेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसा चाहिए। बहुत कम प्रमोटर होते हैं जो फेस वैल्यू को रोकते हैं। जनरली ये लोग 10 के फेस वैल्यू पे लेके आएंगे, मतलब 1 रुपये के शेयर का 10 गुना भाव मांगेंगे आपसे और आप देंगे
तो आप इसलिए जो है सो आईपीओ जो आता है ना और जो कम सब्सक्राइब होता है उसके कारण यही सब रहता है कि 10 गुना पैसा मांग रहे हो, कारण उसके पास है ना उतनी अर्निंग वगैरह है नहीं। जब कोई फंडामेंटल एनालिसिस करता बोले नहीं महंगा है नहीं लेना है, पहले इस प्राइस को डाउन आने दो या पी को डाउन आने दो। जैसे आप देखो कल हम लोगों ने वैरोक इंजीनियरिंग में इसका फेस वैल्यू 1 है तो पी बढ़िया है, और जैसे ही ये 10 होगा, जैसे ही ये 10 होगा, ये 5 है तो फिर भी पी सही है। अब ये जो है कुछ है इसमें जो उस लायक हैं या उनकी अर्निंग वगैरह है तो वो बढ़िया है, उसने पहले ही अपना भाव कम करके रखा है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा भाव करके रखेगा, फेस वैल्यू को इन्फ्लेट करेगा, तो पी इन्फ्लेट होगा। अगर उसके लायक कंपनी नहीं होगी तो ये अर्निंग उसके लायक नहीं होगी। सिंपल अर्निंग है ना, अर्निंग बढ़ेगी तो पी घटेगा, अर्निंग घटेगी तो पी बढ़ेगा। तो ईपीएस पे डिपेंड करता है, और ईपीएस नहीं है तो दिक्कत जाएगी। तो फेस वैल्यू का आप लोग गणित समझ लिया। फ्री कैश जीरो है, मतलब कंपनी के पास में कर्जा लेने के अलावा कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि फ्री कैश का मतलब यही होता है कि कंपनी के डे टू डे खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आने वाले हैं, और वो अगर कंपनी के पास नहीं है तो जाहिर सी बात है कंपनी को कर्जा लेना ही पड़ेगा, और कोई उपाय यहाँ पे नहीं है। इसलिए कंपनी के पास 32 करोड़ का डेप्ट है। अभी इसके पास टेक्निकल जब हम लोग चार्ट पे जाएंगे तो आधे से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगा आपकी। उसके बाद में अर्निंग पर शेयर 28.28 का है, बहुत कम है, इसलिए ईपीएस इन्फ्लेट कर रहा है। अगर ये बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा। जैसे आप ईपीएस देखो किसी का, हम लोग किसका देख रहे थे इधर, हाँ इसका देखते हैं। ये साल ऑटोमेटिव का अर्निंग्स पर शेयर 20 का है, तो आपका पी जो है सो सेटल डाउन होगा। 10 के फेस वैल्यू का भी शेयर जो है सो पी जो है सो सेटल डाउन हो गया होगा, 37 पे होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये 20 से 30 तक सही है, 20 से 30 के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा टेंशन वाली बात होती है। लेकिन बढ़िया कंपनियों को पी 20-30 पे मिलेगा ही नहीं, वो हमेशा हाई पे ही मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे उसकी आपको अर्निंग बढ़ती है वैसे वैसे लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालने लगते हैं, तो शेयर का प्राइस भी इन्फ्लेट करने लगता है। इसलिए जैसे पी भी हमेशा ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। खराब कंपनियों जिसका ईपीएस गड़बड़ है उसके लिए दिक्कत जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया, डेप्थ देख लिया, 32 करोड़ का है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और समझ लो कि आपका मार्केट कैपिटल का 50% डेप्थ है, तो इसको हम लोग रेड जोन में रखेंगे, ये रेड जोन में नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में ईपीएस बहुत कम है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 2.7 का है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, 20-30 तो होना ही चाहिए। आरओसी जो है सो आपको इक्विटी पर रिटर्न आने के अलावा कंपनी ने कहीं और भी इन्वेस्ट किया होगा, वहाँ से भी कुछ पैसा आ रहा है। तो कंपनियाँ कहाँ खेल करती है पता है आपको? कंपनी ये हालांकि इन्होंने नहीं किया, जनरली कंपनी क्या करती है, कर्जा लेती है और फ्री कैश यहाँ दिखाना शुरू कर देगी। कर्जा लेगी, जैसे 166 करोड़ में 11 करोड़ का फी, तुम फ्री कैश पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो मूर्ख बन जाएगा। क्योंकि फ्री कैश तुम देख रहे हो तो कर्जा उससे ज़्यादा है, मतलब कर्जा कंपनी ने लेकर के बैलेंस शीट में फ्री कैश दिखाने की कोशिश कर रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और कुछ ऐसी कंपनियां होती है जिसमें डेप्थ बहुत कम है, जैसे ये कंपनी देखो आप, एनडीआर ऑटो कंपोनेंट का देखो आप, तो कर्जा 1.70 करोड़ का है लेकिन फ्री कैश 33 करोड़ का है, तो ये बढ़िया कंपनी है। तो ये सब चीज़ों का भी, और एक बढ़िया कंपनी है क्योंकि इसमें देखो ये फंडामेंटल के हिसाब से बढ़िया कंपनी है, क्योंकि आपको पी फिर भी इसका आपको 57.09 है, क्योंकि जो ईपीएस है ना, ईपीएस जो है वो इन्फ्लेटेड तो है लेकिन फेस वैल्यू 10 का है, इसने पहले ही अपने हाई कॉस्ट पे शेयर को लेके आया है, ये समस्या रहती है। चलिए हम लोग क्रांति इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाते हैं, और हम लोगों ने देख लिया कि आपको यहाँ पे इसका डेप्थ देख लिया, आधा है डेप्थ, जो कि सही बात नहीं है। ईपीएस हो गया, आरओई हो गया, आरओसी देख लिया हम लोगों ने। प्रमोटर के होल्डिंग में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही है यहाँ पे कि 69% है। पब्लिक है और एफआईआई नदारद है। तो जो बड़े प्लेयर हैं, जब तक बड़े प्लेयर नहीं आएंगे पब्लिक कितना खींचेगी शेयर के प्राइस को, नहीं खींच पाएगी। बड़े प्लेयर को आना जरूरी है, वो प्राइस को बहुत ज़्यादा एक लेवल तक ले जाते हैं। बिजनेस मॉडल में जाइएगा तो ये एक्सेल बनासी है और ट्रांसमिशन, मतलब कि पावर ट्रांसमिशन मशीन से और जो चक्का तक पावर का ट्रांसमिशन होता है, आपको एक्सेल हो गया, उसके वायरिंग्स हो गए, या फिर जो है सो क्या बोलते हैं उसको, पावर ट्रांसमिशन के लिए जो भी चीज़ें हैं वो ये बनाती है। प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है और सेल्स ग्रोथ भी माइनस में है, मतलब कंपनी में प्रॉब्लम है। अब आते हैं इसके चार्ट पे, और चार्ट से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो चार्ट के लिए अपने को चलना पड़ेगा कंप्यूटर के स्क्रीन पे। 1 मिनट, ये सब चीज़ें हैं हमारे पास में। तो आते हैं हम लोग चार्ट पे, और चार्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसका हम लोग चार्ट खोलेंगे क्रांति इंडस्ट्रीज का। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्रांति, KRANTI, क्रांति इंडस्ट्रीज। ओके,
हाँ जी, बीएससी में खुल गया हमारा क्रांति इंडस्ट्रीज। एक काम हमें और करना है, थोड़ा बीएससी की वेबसाइट पे इसके बाकी चीज़ों का भी थोड़ा सा एक बार मुआयना कर लिया जाए, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसको हम कट करके और हम आ जाते हैं यहाँ पे क्रांति इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा देख लिया जाए, क्रांति इंडस्ट्रीज। ओके, चलिए, तो प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पे फिनेंशियल में गए हैं और रिजल्ट्स में गए हैं और एनुअल ट्रेंड्स में जाते हैं, तो हमें देखना है कि रेवेन्यू ठीक है, उसके बाद में टोटल इनकम ठीक है, ओके, एक्सपेंडिचर भी है इनके पास में, पीबीटी हो गया, टैक्स हो गया, उसके बाद नेट प्रॉफिट में देखो आप प्रॉफिट कंपनी नहीं कर रही है ना, ये देखो ये नेट प्रॉफिट वाले कॉलम में जाओगे तो कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है, सेल्स ग्रोथ भी डाउन है, प्रॉफिट भी नहीं है। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़ेगा, जब तक ये नहीं बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ता है, सिंपल सी बात है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस वाले क्रांति इंडस्ट्रीज पे और हम लोग इसमें मंथली चार्ट निकालेंगे, वीकली चार्ट से हमारा काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। देखिए आप, तो मैंने आपको क्या बोला, जब कंपनी आई होगी और जनरली जब पी को इन्फ्लेट करोगे तो पी सेटल डाउन नहीं होगा तब तक तो मजा आएगा नहीं ना, तो इसीलिए पी सेटल डाउन, इसीलिए कंपनियों के प्राइसेस जब 10 का फेस वैल्यू रहता है, कंपनी में दम नहीं रहता, ईपीएस से लगता नहीं है कि ये कवर अप कर पाएगा, तो यहाँ से शेयर का प्राइस एक्शन के साथ गिरता है। आप देखो, आपको लग रहा है ऐसा, आप वीकली चार्ट पे जाओगे तो और क्लियर हो जाएगा, ये प्राइस एक्शन के साथ ही गिर रहा है, स्पष्ट है। देखो आप, ये आया, बाउंस किया, फिर गिरा। अब जब इसका मतलब कि जो 37 के था, 37 से जब प्राइस डाउन आकर के आपको जब ये 6 पे आया, मतलब समझो कि जो उन्होंने 10 का 1 से 10 लेके गए थे इन्फ्लेट करके, सीधे जो है सो 5 गुना नीचे आने के बाद फिर ये बाउंस किया है, तो ये लफड़ा रहता है। इसीलिए जो है सो आपको, जिनको नहीं समझ में आता है उनको यहाँ पे पैसा नहीं लगाना चाहिए, मतलब कि जिनको मार्केट समझ में नहीं आता वो स्टॉक वगैरह में लगाएं, लेकिन कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन तो किसी चीज़ में नहीं है अपना। लेकिन आप एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि आईपीओ वगैरह में बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे से सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए, नहीं तो पैसा डूबने के चांस 90% रहेंगे। इस चीज़ को आप हमेशा पकड़ के चलिएगा, ठीक है। तो क्रांति इंडस्ट्रीज का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो अब यहाँ पे ये प्राइस जो है आपको, यहाँ पे आपको 8 रुपया से इन्फ्लेट करके चला गया है ये 100 रुपया पे, लगभग लगभग 10 गुना दिया है आपको, 20 से लेकर के 25 के बीच में मार्केट डबल टॉप बना के नीचे आ रहा है। तो अब यहाँ पे इसका सपोर्ट जो बनेगा वो चीज़ें हमें थोड़ा सा निकालनी पड़ेगी। तो सपोर्ट हमारे पास में, एक तो सपोर्ट यही है, ये वाला प्राइस जो है, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनने की कोशिश किया है यहाँ पे, तो एक तो ये है, और दूसरा सपोर्ट है यहाँ पे, ये जगह पे एग्जैक्ट इसी जगह पे जो 60 पे आया है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहूँगा, यहाँ बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, अगर प्राइस इसको तोड़ देगा ना तो हमारे पास में जो सपोर्ट रहेगा वो यही रहेगा, ये रेजिस्टेंस जो है ना ये वाला 47 का, और उसको भी तोड़ देता है तो 35 36 पे फिर से आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप हमारे पास में, यहाँ पे हम आपको स्पष्ट बता दें कि एक तो हमारे पास सपोर्ट यही है, दूसरा हमारे पास सपोर्ट जो बनेगा वो बनेगा आपका ये वाला, ये ठीक है, और तीसरा जो बनेगा वो आपको एक ये बन जाएगा। ये तीन हमारे पास में सपोर्ट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आप खरीदते हैं तो कैसे खरीदेंगे, कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले सोचना पड़ता है, फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे प्राइस एक बार इन्फ्लेट किया, फिर डिफ्लेट किया या नीचे आया, अब फिर जब बाउंस किया तो आपको यहाँ, जैसे यहाँ पे ये इन्फ्लेट किया और यहाँ से जब ये बाउंस करके निकलने लगा तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस के साथ आप जा सकते हैं। ये इन्फ्लेट किया, नीचे आया, इसको जब उसने जो है सो बेस बनाया, फिर बाउंस किया, तो आप यहाँ पे या तो यहाँ पे लगा दीजिए, तो एसएल आपका ये रहेगा, ये वाला, और अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर जाने तो ऐसा लिए रहेगा। तो ऐसे करके काम होता है, प्राइस एक्शन के साथ चलना चाहिए, प्राइस साइकिल जो होती है उसके साथ चलना चाहिए। और मैं आपको ये सारा लेवल्स मैं बता दिया हूँ, और 1 मिनट में आपको लेवल्स को और थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ। और हमारे पास में 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा 2 मिनट मुझे दीजिएगा। प्राइस नोट, हाँ प्राइस नोट के साथ में है। तो हमारे पास में पहला तो सपोर्ट यही है, 60 का है, दूसरा सपोर्ट हमारे पास में है 48 का है, और तीसरा जो सपोर्ट होगा वो लास्ट सपोर्ट होगा ये वाला,
35 का होगा। ठीक है, तो अब आपको ये 3 प्राइसेस पे अगर आप देखिए, पहले प्राइस एक्शन बनने दीजिए। अभी तो ये स्टॉक जो है सो क्या है, फंस गया है। ऊपर में 105 है और नीचे में जो है आपको यहाँ पे 65 का है, 66 चल रहा है अभी। जब नीचे तोड़ देगा तो आप समझिएगा कि आप यहाँ पे या इसके आसपास 60 के 45-40 यहाँ तक आप उसको वो कर सकते हैं। बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिंपल प्राइस देख के आपको बता रहा हूँ। ये 3 लेवल है। ओके, अब यहाँ पे प्राइस साइकिल को अगर हम लोग देखते हैं कि प्राइस साइकिल काम किया है कि नहीं किया है, तो देखो आप, सिंपल है प्राइस साइकिल को समझना। और ये सबसे डाउ थ्योरी भी है एक तरह से कह सकते हैं। तो आपको जो है सो देखिए, आपका सपोर्ट यही बन रहा था ना, ये नीचे डबल बॉटम बना यहाँ पे, हाँ 8 रुपये पर डबल बॉटम बना। और उसके बाद में यहाँ से ये आपको मान लो कि ये पहला साइकिल हो गया, उसके बाद में ये दूसरा साइकिल हो गया, ये तीसरा साइकिल हो गया, और ये यहाँ पे इसको तोड़ दिया। अब मान लो बाउंस भी करता है यहाँ से, तो ये यहाँ तक जा करके और फिर जो है सो एक नीचे के लो लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर बाउंस अगर करता है और इस हाई को नहीं निकाला, मतलब इसको नहीं निकाला, और इधर कहीं से भी ये नीचे डाउन आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, तो अगेन वो एक नया लो लगा देगा यहाँ तक का, ये और नीचे आ जाओ यहाँ तक का ये। अब फिर जो है सो यहाँ स्टॉक जो है सो डबल बॉटम जैसा कुछ बनाएगा, फिर ये निकालने की कोशिश करेगा, फिर ये ऐसे है ये। ठीक है, तो ये जो है सो इसका प्राइस साइकिल रहेगा, जो कि हमने आपको यहाँ पे भी बता दिया और आगे भी बता दिया।